नमस्कार बच्चों, आइए आज अपन एडग्रेड पुस्तक भरने जा रहे हैं जो कि आपको स्कूल से मिली है। उनका नाम है एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। उनमें 4 सब्जेक्ट दिए हैं आपके, कौन कौन से पर्यावरण भी दिया है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं और जो कि आपको भर करके स्कूल में जमा करनी है। तो मैं आपकी सारी बुक्स भरवा दूंगी, मेरे चैनल पर सारे वीडियो डाल दूंगी, तो आप देख लेना। और आज मैं आपकी बुक्स है जो कि वो भरवाने जा रही हूँ। कौन सी? कक्षा 5 की है, ठीक है, कक्षा 5 की है। और जो कि अपन आज जा रहे हैं वो हिंदी की भरवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी वीडियो कर लेना ताकि वो भी देख लें, और चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए अपन आज देखते हैं हिंदी की, ठीक है। हिंदी की देखने जा रहे हैं और कक्षा 5 की वीडियो देखने जा रहे हैं। तो आप सारी भर करके समझ भी लेना और चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है। तो मैंने और चैप्टर्स करवा दिए थे। आज कौन से करने हैं? आज अपन को पाठ 17 करना है जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रहरी। क्या नाम है? राष्ट्रीय प्रहरी, राष्ट्र प्रहरी, ठीक है। तो आज अपन इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो प्रश्न पहला है, नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है? जो नौसेना है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसका उत्तर हो जाएगा जल सेना के नाम से भी जाना जाता है। जो नौसेना है उनको जल सेना के नाम से भी जाना जाता है। और प्रश्न दूसरा क्या है, दिए गए शब्दों के बहुवचन बताइए। जी 2 शब्द दिए गए हैं, उनके बहुवचन बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो वर्दी है उसका वर्दियाँ, ठीक है। जो इकाई, जो इकाइयाँ, ठीक है। इस प्रकार अपना दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखे? तो जो 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले कौन सी सेना के सैनिक दिखे? तो इसका आंसर हो जाएगा थल सेना की। कौन सी सेना की? थल सेना की। तो आप इसमें थल सेना लिख देना, ठीक है। और प्रश्न चौथा आता है। चौथे में क्या पूछा है? रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जो रेगिस्तान की परिस्थितियां उनका वर्णन अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रेगिस्तान में दिन का तापमान अधिक रहता है एवं रेत के गर्म तूफान चलते हैं। जो रेत है उसके गर्म गर्म तूफान चलते हैं और रात का तापमान ठंडा होता है। दिन में बहुत गर्म होता है और रात में ठंडा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार अपना ये चौथा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? आप सैनिक ना होते हुए भी आप अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। आप सैनिक भी नहीं हैं तब भी आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा, हम अपने देश की सेवा के लिए जो भी काम कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करें, तो यह भी देश की सेवा ही है ना। जो भी काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें, तो ये भी एक प्रकार की देश की सेवा ही हुई, ठीक है। तो इस प्रकार अपन चलते हैं 6वें क्वेश्चन की। और 6वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेना के कार्यों को संक्षिप्त में लिखिए। जो सेना के कार्य हैं उनको संक्षिप्त में लिखना है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा, सेना युद्ध के समय देश की सीमा पर डटे रहकर देश की रक्षा करती है। संकट के समय सेना नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं और उनके लिए वस्त्र आदि की मदद करती है, ठीक है। इस प्रकार अपना 6वां क्वेश्चन हो गया। तो आप इस 6वें क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा। उसी प्रकार अपन चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे? एक सैनिक के रूप में अपने अपने विचार संक्षिप्त में लिखिए। अगर आपको सैनिक बनने का अवसर मिल जाए तो आप कौन सी सेना में जाएंगे? जल सेना में जाएंगे कि थल सेना में, कौन सी की वायु सेना में, कौन सी सेना में जाएंगे अगर आपको सैनिक बनने का अवसर मिल गया तो, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यदि मुझे सैनिक बनने का अवसर मिले तो मैं थल सेना में जाना चाहूँगी, ठीक है। कौन सी सेना में? यदि मुझे सैनिक बनने का अवसर मिले तो मैं थल सेना में जाना चाहूँगा। सैनिक बनकर देश के दुश्मन को बुरी नज़र से बचाऊँगा। जो देश
कि दुश्मन है ना उनको बुरी नज़र से बचाऊंगा। जो भी मेरे देश पर आंख उठाकर देखेगा तो मैं अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर समय संभव प्रयास करूंगा कि देश या देशवासियों पर आँच ना आ पाए। इस प्रकार अपन 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिर चलिए मूल्यांकन पे चलते हैं। ये क्या है? ये मूल्यांकन 13 है। ठीक है, मूल्यांकन 13 है। 13 में प्रश्न पहला है जो कि अपना, उसमें क्या पूछा है? नौसैनिक सफ़ेद वर्दी पहनते हैं, वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए। जो नौसैनिक वो सफ़ेद वर्दी पहनते हैं, तो वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए। जो भी वाक्य में विशेषण है उस शब्द को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद लिखा, ये विशेषण है, ये विशेषण हो गया, तो इसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये सफ़ेद शब्द है अपना, ये विशेषण हो गया, तो विशेषण शब्द यहाँ पे निकाल के यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो उसी प्रकार अपना पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? पाठ के अनुसार देश के युवक और युवतियाँ किस प्रकार देश का गौरव बढ़ा सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो किस प्रकार गौरव बढ़ा सकते हैं? तो इसमें आंसर लिख देना है, विद्यालय के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर देश के युवक और युवतियाँ देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार अपना दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें पूछा है 26 जनवरी की परेड, जो 26 जनवरी की परेड है उसके विषय में 8 से 10 पंक्तियाँ लिखनी है। ठीक है, जो 26 जनवरी की परेड होती है उसमें से विषय 8 से 10 पंक्तियाँ लिखनी है। तो चलिए देखते हैं। 26 जनवरी की परेड का दृश्य मनोहारी होता है। ठीक है, और 26 जनवरी की परेड में सर्वप्रथम थल सेना की टुकड़ी कदम से कदम मिलाते चलती है। कतारों में चलने वाले घोड़े ऊंट की शान ही निराली होती है। परेड मुख्य अतिथि की सलामी देते हैं और अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, तो इस प्रकार मैंने आपको सारे आंसर्स करा दिए हैं इस चैप्टर के। ये 6वां हो गया, 7वां। ठीक है, तीसरा, चौथा, ये 17 था, इसका नाम राष्ट्रीय प्रहरी था। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।